मुरलीधर और उस घमंडी आदमी के बीच हुआ खतरनाक वाली लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब जल्द ही मुरलीधर का सब्र टूट जाता है और तभी वो आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके पैर को भी बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन बीच में आकर वो आदमी मुरलीधर को रोक लेता है, वरना वो आदमी मारा जाता। लेकिन तभी मुरलीधर को उसके पिता की बात याद आती है, जो लड़ाई झगड़े से दूर और अहिंसा का पालन किया करते थे, जिस वजह से गाँव में होने वाला बड़ा से बड़ा झगड़ा भी सुलझ जाया करता था। और अब उस आदमी को सीधा ICU में भर्ती किया जाता है, जिसके लिए दुनिया के सभी अच्छे डॉक्टर्स को इलाज के लिए बुलाया जाता है। लेकिन तभी मुरलीधर वहाँ अपने मालिक से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन मालिक उसे कहीं दूर चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसका बेटा उसे मारे बिना छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मुरलीधर दुकान पर ही रहता है और अब थोड़े दिनों के मेहनत के बाद जो ग्राहक सामने वाली दुकान में जाया करते थे वो वापस मुरलीधर के दुकान में आने लगते हैं। लेकिन यहाँ वो आदमी ठीक होने के साथ मुरलीधर की गंदी वाली पिटाई याद करने लगता है। अब मुरलीधर की दुकान फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो आदमी अभी भी मुरलीधर से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर ये आदमी जो मुरलीधर से जलता था वो कल्याणी और मुरलीधर के बारे में लोगों को गलत बातें बताने लगता है। पर यहाँ पर मुरलीधर गाँव वालों के साथ मिलने घुलने लगा था, जिस वजह से वो अपने बछड़े के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पहले उसे घर गाड़ी पैसा चाहिए था तो अब उसे गांव की शांति और आरामदायक जिंदगी में सुकून मिलने लगता है। और तभी कल्याणी मुरलीधर को एक हार दिखाते हुए ये याद दिलाती है कि तुमने मुझे ये 8वीं क्लास में दिया था जब हम साथ में पढ़ा करते थे। लेकिन जब मुरलीधर कल्याणी से हार के बारे में पूछने लगता है तो तभी कल्याणी ज्यादा कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जल्द ही गाँव में एक जबरदस्त वाला प्रोग्राम होने वाला था, जिस वजह से सभी लोग मजे करने लगते हैं। लेकिन रात को जब मुरलीधर घर जा रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब लगने लगता है, जिस वजह से वो गाँव वालों को फोन करके कुछ लोगों के साथ वहाँ आने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि अपना बदला लेना चाहता था। वो आदमी अब अपना बदला लेने के लिए वापस आता है, लेकिन जैसे मुरलीधर उसे मारता कि तभी वो रुक जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये चुप्पी उसकी जान भी ले सकती थी। जिसके बाद वो घमंडी आदमी मुरलीधर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। आदमी उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि जैसे आज वो उसे खत्म ही कर देगा। लेकिन जब मुरलीधर कहता है कि मैंने तुम्हें मारा और तुमने मुझे मारा तो हिसाब बराबर हुआ, ये सुनकर आदमी जैसे ही उसे गोली मारता कि तभी वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं, जिस वजह से वो उसे उठा ले जाते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर खून पड़ा हुआ देख लेते हैं और यहाँ पर वो लोग मुरलीधर को अपने साथ उसके घर पर ले आते हैं। और तभी वो आदमी मुरलीधर को गोली मार देता है और उसको ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पूरे गांव वाले मुरलीधर को ढूंढने में लगे हुए थे, पर तभी एक गांव वाला उन लोगों को कहीं जाते हुए देख लेता है और जल्दी से भागकर सभी गांव वालों को उसके बारे में बता देता है। यहाँ वो लोग मुरलीधर को जंगल में फेंक कर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ आधे गांव वाले उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आधे लोग मुरलीधर को जंगल में ढूंढने जाते हैं और तभी उन्हें मुरलीधर मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाला अमीर आदमी को बचाने के लिए वहाँ पर आता है और गाँव वालों को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर इन दोनों की फटी पड़ी थी। अगर मुरलीधर ने उनका नाम ले लिया तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मुरलीधर को होश आ चुका था, जिस वजह से उसका बयान लेने के लिए पुलिस वाला गांव के सरपंच को अपने साथ गवाह के तौर पर ले जाता है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में मुरलीधर को ये पूछा जाता है कि तुम पर गोली किसने चलाई थी, तो उसने साफ कह दिया कि अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो सही से देख नहीं पाया था। ये खबर पाकर ये दोनों बच जाते हैं और यहाँ पर गाँव वालों का भी गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन तभी वही आदमी मालिक की लड़की जिससे मुरलीधर की शादी होने वाली थी उसे बताता कि मुरलीधर ने तुम